जबकि हाई कोर्ट में ये प्रूव हो गया है कि आईपीएस ऑफिसर ने स्वयं इस साजिश के कर्ता धर्ता हैं। और जो उनकी वो हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चंचल मिश्रा, उसने उस लड़की से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रूफ्स थे कि लड़की उस समय कुटिया में प्रेजेंट ही नहीं थी, उसके कॉल डिटेल्स को हाइड करा, उसके बर्थ सर्टिफिकेट को हाइड करा। इशू क्या है, वही पांडवों कौरव का। तो आपने बाकी जनता का तो मन बुद्धि कलुषित कर दिया। कलुषित करने से क्या हुआ, जो बापूजी के जो दैवी कार्य हैं जैसे कि मातृ पितृ पूजन दिवस, उसको सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहती है, पर जब हम लोग बोलते हैं कि इसके प्रेरणा स्रोत बापूजी हैं तो वो लोग विद्रोह करने लगते हैं। तो उसका कारण, उसका रीज़न क्या है? उसका कारण तो है ये मीडिया ट्रायल्स, उसका कारण तो है ये हमारी एग्जीक्यूटिव, उसका कारण तो है ये पॉक्सो कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाया बापूजी को फंसाने के लिए। इसीलिए हम लोग को कहना पड़ता है कि बापूजी इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, और बापूजी को रिलीज करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। क्यों पॉलिटिकल विल चाहिए? जब ये एविडेंट है कि आईपीएस ऑफिसर अजय लांबा ने षड्यंत्र रचा, तो आप उसको करो निलंबित, आप उसकी करवाओ सीबीआई इंक्वायरी। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं जंतर मंतर पे। आप जैसे सभी को पता है कि आज 8 मार्च है, जो कि महिला दिवस है। महिला दिवस को लेकर एक बापूजी का यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? बापूजी फॉर जस्टिस फलाना, ये सब बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। जानेंगे यहाँ के लोगों से कि क्यों बैठे हैं वो लोग और क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ की महिला शक्ति है। बात करेंगे कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए किया गया है। जैसे कि बापूजी पे आरोप भी महिला को लेकर ही है, ठीक है, और आज महिला दिवस भी है और महिला ही उनके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो क्या कारण है, क्या मतलब इसके पीछे साजिश आपको लग रही है, या कानून के क्या चूक हो गई है, उसके बारे में थोड़ा। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रश्न करा। हम लोग आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के निमित्त एकत्रित हुए हैं, और जो आपने ये बहुत ही थिन लाइन से आपने ड्रॉ करी ना कि महिला ने ही आरोप लगाया है, इसी चीज़ का तो फैक्ट हमें समाज को बताना है कि बापूजी का जो ये पूरा केस जो है ये बोगस है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। ये चीज़ हम लोग शुरू से कह रहे हैं, परंतु लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। परंतु अभी आपको बता दें, माननीय हाई कोर्ट में इस कॉन्स्पिरेसी की लेयर्स जो है वो खुलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उस समय के जो वो थे जांच अधिकारी आईपीएस ऑफिसर डीसीपी लांबा, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी गनिंग फॉर द गॉडमैन, जिसमें उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट करा है। मैं आपको उनकी बुक्स के एक्सर्प्ट्स भी बता सकते हैं, आप स्वयं भी उस बुक को प्रोक्योर कर सकते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि हम लोगों ने हाँ मीडिया को मैनेज करा और बापूजी के ऊपर मीडिया ट्रायल्स करवाए। तो ये कौन सी बात हुई कि आप एक उच्च अधिकारी हो, आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, इसके मतलब कि द कॉन्स्पिरेसी इज एक्सपोज्ड। हाँ, आपने मीडिया ट्रायल्स करे। क्यों करे अपने बापूजी के ऊपर मीडिया ट्रायल्स, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में उस लड़की के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई थी। भाई, आप मीडिया ट्रायल्स तब करते, आप केस को मैनेज तब करते अगर वो लड़की सचमुच में पीड़िता होती, परंतु वो लड़की तो सचमुच में पीड़िता नहीं थी। उसके तो मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल क्लीन चिट है। एंड इन एडिशन टू दैट, आप ही अजय लांबा ने मीडिया में आकर के ये बोला कि 376 रेप का आर्टिकल बापूजी पे नहीं लगता है। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद आपने अपनी थ्योरी को वोल्टिफाइज कर दिया और आपने मीडिया को मैनेज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपनी बुक में यहाँ तक ही खुलासा करा है कि अगर शुरू से मीडिया ट्रायल्स करते तो इस देश के लोग जो है वो उसको स्वीकार नहीं करते, वो विद्रोह करने लगते, क्योंकि बापूजी एक एक के हृदय में बसे हुए। अब सत्य की बात है कि बापूजी तो एक ऐसा परम सत्य है जिसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो 9 साल की वेदना सही, परंतु अभी केस में अपने आप से वो यू टर्न आ गया है, जबकि हाई कोर्ट में माननीय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ राजस्थान हैज एक्सेप्टेड that yes, the case stings of conspiracy and the IPS officer DCP Lamba has been recalled. तो ये बातें तो हम या जनता या कोर्ट में इस बातों को आपके जो बापूजी के वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो इस बात को एज ए प्रूफ रख सकते हैं और बापूजी बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर बापूजी बेगुनाह हैं और बाहर भी आ जाते हैं तो इतने दिन की जो प्रताड़ना है उसका क्या हिसाब रहेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली हम यही कहना चाहते हैं, इतने दिन की प्रताड़ना का क्या हिसाब रहेगा। परंतु एक साथ आप लोग और एक्सेप्ट करें कि बापूजी एक एनलाइटेंड सेंट है, ब्रह्म ज्ञानी है, और वो कलयुग से सतयुग लाने के लिए आए हैं। तो आपने उनको सता करके भी आप उनको सता नहीं पाए, क्योंकि वो एक एनलाइटेंड सेंट है, और आप उनके करोड़ों साधकों को भी नहीं सता पाए। लेकिन आपने करा है देश
विद्रोह किसके साथ? वो 95% इंडियन पॉपुलेशन के साथ, जिनके मन बुद्धि को आपने कलुषित कर दिया और आपने उनके सामने संत की इतनी निंदा परोसी, क्योंकि ऐसी कलयुग का मानव वो दीक्षित तो थे नहीं, सिर्फ 5% जनता दीक्षित है ना। अगर इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है तो बापूजी के साधक 8 करोड़ हैं, तो दैट कम्स रेशियो क्या है? वही पांडवों कौरव का। तो आपने बाकी जनता का तो मन बुद्धि कलुषित कर दिया। कलुषित करने से क्या हुआ? जो बापूजी के जो दैवी कार्य हैं, जैसे कि मातृ पितृ पूजन दिवस, उसको सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहती है, पर जब हम लोग बोलते हैं कि इसके प्रेरणा स्रोत बापूजी हैं, तो वो लोग विद्रोह करने लगते हैं। तो उसका कारण, उसका रीज़न क्या है? उसका कारण तो है ये मीडिया ट्रायल्स, उसका कारण तो है ये हमारी एग्जीक्यूटिव, उसका कारण तो है ये पॉक्सो कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाया बापूजी को फंसाने के लिए। इसीलिए हम लोग को कहना पड़ता है कि बापूजी इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, और बापूजी को रिलीज करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। क्यों पॉलिटिकल विल चाहिए? जब ये एविडेंट है कि आईपीएस ऑफिसर अजय लामा ने षड्यंत्र रचा, तो आप उसको करो निलंबित, आप उसकी करवाओ सीबीआई इंक्वायरी, और बापूजी के केस को आप खारिज करो। ये हमारी डिमांड है आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के तहत। लेकिन जो उम्र कैद की सजा है उसको एकदम सडनली वापस आप लोग ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? मतलब हाई कोर्ट पे ही केस अटका हुआ है अभी तक, सुप्रीम कोर्ट में भी है, अभी पिटिशन राष्ट्रपति पे भी है, आगे क्यों नहीं जाती केस? अभी केस अभी हाई कोर्ट में आया है पिछले 2-3 महीने से। वही मैं इतने सालों से इतना बड़ा केस जो कि अभी कुछ ही दिन पहले ही हाई कोर्ट में आता है, और अभी सुप्रीम कोर्ट आने में उसको और 10 साल लग जाएंगे। ऐसे तो एक सही है या गलत है वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे एक आदमी को मतलब बिना वजह के प्रताड़ना जो हो रही है उसका हिसाब कौन देगा? जैसे कि आपने सुना भी होगा, एक आदमी 20 साल जेल में काट के आया, फिर उसको बोल दिया गया कि ये इनोसेंट है। अब उसके जो 20 साल खराब हुए हैं उसका कौन जिम्मेदार? इस भारत के कानून को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही प्रश्न करा, परंतु ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इस कॉन्स्पिरेसी के तहत बापूजी के पुत्र श्री नारायण साईं जी को आपने सबको जो है ना किडनैप कर लिया, आपने सबको जो है जेल कर दिया। तो बापूजी का केस लड़ेगा कौन? लड़ेगा आप ये बताइए। ब्रह्मज्ञानी गुरु के जो वो आश्रम होता है उसमें कोई उनका इनहेरिटर नहीं होता है, कोई एक इंचार्ज नहीं होता है। तो बच्चे आपस में बापूजी का केस लड़े तो कैसे लड़े? क्योंकि सारे डिसीजंस बापूजी लेते हैं। अब बापूजी जेल के अंदर हैं, बच्चे जो है वो आपस में लड़ मर रहे हैं, क्योंकि हमारे में कोई लीडर तो है नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने बापूजी को ना बेल दी ना पैरोल दी। आपने बापूजी को अरेस्ट तो कर लिया एज एन ऑर्डिनरी मैन, लेकिन जो ऑर्डिनरी मैन के ऊपर जो कंडीशंस होती है कि बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन, फिर आप बापूजी को बेल तो दो, पैरोल तो दो। इसी भारत के कानून के अनुसार अभी राम रहीम बाहर आ जाते हैं पैरोल पर, लेकिन सिर्फ इनसे ही ऐसी पर्सनल या व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों निभाई जा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। बापूजी की, इस देश के राजाओं की ये व्यक्तिगत दुश्मनी है कि मैं राजा तो ये महाराजा कहाँ से आए, क्योंकि बापूजी इज द सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, और ये लोग फॉलो कर रहे हैं फेक हिंदुइज्म को। बापूजी बाहर आ जाते हैं तो वो पूरे हिंदू जो कम्युनिटी है वो बापूजी के पीछे थी। ये इनको अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, वील रीटरेट अगेन दैट बापूजी इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड टू डू जस्टिस टू बापूजी। अब जबकि हाई कोर्ट में ये प्रूव हो गया है कि आईपीएस ऑफिसर ने स्वयं इस साजिश के कर्ता धर्ता हैं, और जो उनकी वो हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चंचल मिश्रा, उसने उस लड़की से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स थे कि लड़की उस समय कुटिया में प्रेजेंट ही नहीं थी, उसके कॉल डिटेल्स को हाइड करा, उसके बर्थ सर्टिफिकेट को हाइड करा। मतलब जबकि कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, जो वो डायरी थी उसके पेजेस मिसिंग है। इतनी ये अलार्मिंग कॉन्स्पिरेसी है, इसको तो देश के सामने जो है प्रकट होना चाहिए। हम बोलते हैं कि देशवासी जो है ये लीडर्स हमारे, आप कौन सी मोरालिटी को बात कर रहे हो? अपने ब्रह्मज्ञानी संत को जो है ना आपने के वो कर रखा है, बंद कर रखा है, और आप कौन सी मोरालिटी की बात कर रहे हो? ठीक है, यही बात है, कौन सी मॉरलिटी की बात हो रही है, कौन से कानून की बात हो रही है, भारत के संविधान की बात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं ये कहाँ तक आगे तक कहानी जाती है और बापू कब रिहा होते हैं, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।